प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आर.के. चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस में। प्यारे बच्चों, हम लोग जो अपना बैच लॉन्च किए थे ड्रीम स्कोर 95 प्लस बैच 15 तारीख को, और प्यारे बच्चों आज 17 तारीख है। हम लोगों ने 15 तारीख को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। सभी शिक्षक जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस 16 तारीख को हम लोगों ने देखा था, और आप लोगों ने भी देखा कि इंग्लिश और बायोलॉजी और इंग्लिश का सिलेबस। और आज 17 तारीख है। आज 17 तारीख को आपका सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट अपने निर्धारित समय से चलेंगे। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी सी समस्या ये हो रही है कि हम लोग पास उतना बेहतर टेक्निकल टीम नहीं है। जो हम लोग का पीपीटी जो हम लोग को पढ़ाना है, हम लोगों ने जैसे वादा किया था कि हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका समय जाया ना करें, कम समय में हम लोग बेहतर कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कवर करें। उसके लिए पीपीटी तैयार होना चाहिए। तो टेक्निकल टीम जो है अभी 5 आदमी का जो पीपीटी बनाने में, चाहे जो भी स्लाइड बनाने में अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी जो है 1 सप्ताह 10 दिन तक आपका क्लास जो है अल्टरनेट चलेगा, यानी एक दिन के बाद एक दिन गैप करके क्लासेज आपको मिलेंगे। धीरे धीरे जब कुछ हम लोगों के पास जो हमारा पीपीटी है, स्लाइड जो है अगर रेडी हो जाएगा तो कंटिन्यू क्लास हम लोग करेंगे। फिलहाल आज क्लास 17 तारीख को आप देख रहे हैं, और आज जो है सभी क्लास जो है अपने निर्धारित समय से चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, और हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरीके का रिस्पांस आने वाला है। आप लोगों का कमेंट पढ़ करके और जिस तरीका से वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं और आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है, ये देख करके मतलब मन जो है वो बहुत गदगद है, उत्साहित है हम लोग, और हम लोग चाह रहे हैं कि इससे भी और बेहतर करें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का समय हम ज्यादा बर्बाद ना करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, हम लोग आज का जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे हमने फिजिक्स का जो सिलेबस है 15 तारीख के वीडियो में डिस्कशन किया था। 16 तारीख को मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, लेकिन आज 17 तारीख के सभी शिक्षकों का सभी जो निर्धारित समय है उस पर वीडियो आपको मिलने वाला है। अभी फिलहाल 2 हफ्ता 10 दिन तक अल्टरनेट वीडियो आएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने प्रयास किया कि आप जानते हो कि फिजिक्स में सबसे वेटेज वाला अगर कोई पार्ट है तो वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्यारे बच्चों, प्रकाशिकी जो है बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर का पूछता है, और आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में जो 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन 70 नंबर के एग्जाम के लिए 140 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 70 बनाने होते हैं। तो ये 14 नंबर के क्वेश्चन पूछने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको 28 प्रश्न होंगे। यदि आप इस ऑप्टिक्स से आने वाले 28 के 28 प्रश्न बना दीजिएगा तो लगभग आपको 28 नंबर मिल जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 25 नंबर तक तो इस ऑप्टिक्स की तैयारी कर लेंगे बेहतर तरीका से, और बहुत मजा आएगा आपको ऑप्टिक्स पढ़ने में। और बेहतर तरीका से, बाइलिंगुअल तरीका से चीजों को समझा करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, सभी तरीका से हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाशिकी, यानी प्रकाशिकी में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका 9 नंबर चैप्टर है। लेकिन उससे पहले हम लोग आज जो है केवल प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कहां तक हम बता पाते हैं। और ये जो है ऑप्टिक्स का ये पहला लेक्चर है, और जो भी हम बताने वाले हैं एग्जाम 100% एग्जाम फोकस्ड होगा। आप एग्जाम में बेहतर नंबर कैसे ला पाए, सारे प्रश्न जो है उसी टाइप के वहां पर आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको 0 लेवल से हीरो लेवल, एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर प्रयास करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड है, 100% एग्जाम फोकस्ड है, ठीक है। और एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा। और हम लोग के बैच का ही नाम हम लोगों ने रखा है अब की बार 90 प्लस पक्का, यानी हम लोगों ने बैच का नाम रखा है ड्रीम स्कोर 95 प्लस बैच। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और आप प्रयास करोगे तो बेहतर नंबर आपको मिल सकता है। देखो विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि शिक्षक और सड़क में कोई फर्क नहीं है। शिक्षक भी जो है आपको मंजिल तक पहुंचाता है, सड़क भी आपको मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन
अगर सड़क के रास्ते मंजिल तक जाना चाहते हो तो सड़क पर आपको खुद चलना पड़ेगा, अगर शिक्षक आपको रास्ता बता रहा है तो उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, सड़क आपको वहीं तक पहुंचाएगा जहां तक वो खुद है, लेकिन एक शिक्षक आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां तक वो खुद भी नहीं पहुंच पाया है। तो प्यारे बच्चों, ये सब बातें हुई, हम लोग बेहतर तरीका से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चल, तो जैसे कि पूर्व में ही हम लोग बताए थे कि हम लोग एक टीम बना करके और ये बैच लॉन्च किए थे, और ये टीम जो है वाकई मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीका से टीम हम लोग को मिलेगा। हम लोग 11 बजे तक आप लोगों के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, टाइप करा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, 11 बजे 11:30 बजे रात हो जा रहा है। लेकिन सभी जो हमारे शिक्षक हैं वो बहुत ही मतलब कि लॉयल है और बहुत ही मतलब होता ना कि अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी जो कमिटमेंट ये लोग कर रहे हैं उस पर एकदम खड़ा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जो आपका बैच था ड्रीम स्कोर 95 प्लस बैच, ये हमारी टीम है जिसमें इमरान सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और मैं खुद RK चौरसिया सर फिजिक्स पढ़ाता हूं आपको, आपके अपना जो प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पे, और बैच का भी नाम हमने रख दिया ड्रीम स्कोर 95 प्लस। और ये हबीब सर है, ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और फिर चुन्नू सर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निषाद सर जो है आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सभी शिक्षक जो है अपने अलग अलग निर्धारित समय पर आपको पढ़ाएंगे, और आज जो है क्लास पूरा चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजी इंग्लिश, यानी सभी सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट अपने निर्धारित समय से चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। तो प्यारे बच्चों, हम हो या आप हो, अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति असफल होता है तो बाहरी चुनौतियों की वजह से नहीं, अपने अंदर की कमियों की वजह से। तो प्यारे बच्चों, अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए, और अगर कोई आपको बता रहा है कि ये कमी है तो बहुत थैंकफुल होइए उसका। मतलब कहा भी गया है, जैसे हम लोग के धर्म ग्रंथ में पहले से ही लिखा हुआ है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो आपकी कमी निकालता है, आपकी बुराई करता है, उसको नजदीक राखिए ताकि वो कमियां निकाले और आप उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अगर आपको सफल होना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं वो इस बात को फॉलो करते हैं, यानी मैं आपको दोहरा दूं कि दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो आपको बेहतरीन तरीका से काम करना पड़ेगा, और 3 बात ध्यान रखोगे, जीतने के लिए, सफल होने के लिए हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव और आपका अपना बुद्धि, इन तीनों का इस्तेमाल करना होगा। प्यारे बच्चों, दुनिया में हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो जा रहा है तो बाहरी चुनौतियों की वजह से नहीं, अपने अंदर की कमियों की वजह से असफल होता है। तो चलिए बिना देरी किए, हम लोग अभी दूसरा क्लास है तो बेहतर तरीका से आपसे बात करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे एकदम हम लोग आपका कंटेंट फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि सर जो है बहुत सारे, लेकिन शिक्षक का काम ही बच्चों को मोटिवेट करना है। प्यारे बच्चों, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य के पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद है, और हम हैं कि अपने आंख पर हाथ रख के कहते हैं कि कितना अंधेरा है। आप अपना हाथ आंख पे हाथ रखो ना, अंधेरा हो जाएगा, रख के देखो, अंधेरा हो जाएगा। क्या अंधेरा है? क्या दिन में देखो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाशिकी, यानी प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक प्रकाश है और एक क्या है, इकी है, प्रकाश और इकी। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि जो प्रकाशिकी शब्द आप देख रहे हैं, ये प्रकाशिकी इसमें जो ये टर्म प्रकाशिकी है, तो प्रकाशिकी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक जो है वो प्रकाश है, प्रकाश, प्रकाश यानी लाइट, ठीक है, और दूसरा जो है वो इकी है, इकी यानी इक्स। देखिए, तो प्रकाश का मतलब तो लाइट हो गया, और इकी का जो मतलब होता है वो शास्त्र होता है, शास्त्र या विज्ञान, ठीक है।
तो आपने देखा कि प्रकाशिकी दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रकाश प्लस इकी। तो प्रकाश जो है ये मूल शब्द है, मूल शब्द, और जो ये इकी है ये सफिक्स है, मतलब प्रत्यय है, प्रत्यय सफिक्स है। तो प्यारे बच्चों यहां तक जो है आप बातें समझ गए होंगे कि प्रकाशिकी जो है वो दो शब्दों प्रकाश और इकी से मिलकर के बना है, और इसका क्या मतलब होता है, ये रूट वर्ड है। क्या कौन सा वर्ड है भाई, रूट वर्ड है। मूल शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। समझ रहे हैं आप, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बाइलिंगुअल, ठीक है, रूट वर्ड है, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चल रहे हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है भाई, साइंस। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ऑप्टिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रकाश प्लस इकी। प्रकाश जो है वो मूल शब्द है, और प्रकाश का मतलब तो लाइट, आगे हम लोग देखेंगे ही प्रकाश के बारे में, पूरा ये चैप्टर ही प्रकाश के बारे में है, हम देखते हैं। उसके बाद जो है इसमें इकी जो है, इकी इक्स जो है वो सफिक्स है, और आपको बता दें इसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। तो प्यारे बच्चों इस तरीका से अगर देखा जाए तो प्रकाशिकी का मतलब होता है प्रकाश का विज्ञान। मतलब अगर कोई पूछे कि सर प्रकाशिकी क्या है, तो प्रकाशिकी जो है, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स जो है ये क्या है, प्रकाश का विज्ञान। प्रकाशिकी जो है वो क्या है भाई, प्रकाश का विज्ञान, द साइंस ऑफ लाइट। क्या है जी, द साइंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाशिकी जो है वो प्रकाश का विज्ञान है। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं भैया। इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। किसका क्लासिफिकेशन भाई, प्रकाशिकी का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को जो है हम लोगों ने दो भागों में बांटा गया है। एक जो है आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्यामितीय प्रकाशिकी। और ज्यामितीय प्रकाशिकी में आपको एक चैप्टर पढ़ाना है। ज्यामितीय प्रकाशिकी का जो एक पार्ट है, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी भी कहते हैं। और इसमें हम लोग स्टडीज लाइट एज अ रे ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, यहां पर हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में चलती है, यानी इसमें प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलने वाली मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश को किरण मान करके अध्ययन किया जाता है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रकाश है, लाइट है, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक सीधी रेखा में चलने वाली किरण है, वैसा मान करके इसके अंदर स्टडी करते हैं। स्टडीज लाइट एज अ रेज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं वो कौन सा है, यहां पर आपने देखा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये आप देख रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स भौतिक प्रकाशिकी। तो इसमें ये दो पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है भाई, तो पहला पार्ट जो है वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाशिकी। अब इसमें स्टडीज द वेव नेचर ऑफ लाइट, इसमें हम लोग लाइट के जो है वेव नेचर का स्टडी करते हैं, यानी हम लोग इसमें प्रकाश को एक तरंग मान करके स्टडी करेंगे। किसके अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर। दूसरा आप देख रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट क्या है, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम प्रकाशिकी जो है स्टडीज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि हम लोग प्रकाश को एक कण मान करके स्टडी करते हैं। किसके अंदर, क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर। आप जानते हो कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश जो है वो क्या है, तरंग है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश जो है वो क्या है, कण है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश को कण मानकर, उसके कण के नेचर के, प्रकाश के कण होने के जो गुण है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पर बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा हट जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या प्यारे बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
आपको एक लिंक मिलेगा हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का, अलग अलग है, वहां पर पढ़ करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर जो भी क्लासेज होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जो भी हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पैनल पीडीएफ मिलेगा। चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर वाइज जो है शॉर्ट नोट मिलते हैं, लॉन्ग नोट मिलते हैं, नोट्स जो है मिलते हैं, और साथ ही साथ उस चैप्टर का गेस क्वेश्चन भी आपको मिलता है। तो उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है। तो हमने बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में ऑपरेशन करने वाले हैं। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम आपको बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रकाशिकी, और आपको बोला गया था कि बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही आसान है, मतलब जब ऑनलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश में, लेकिन ऑफलाइन में लिखाना हिंदी लिखाना इंग्लिश लिखाना, फिर भी हम लोग जब पढ़ाते हैं जो हमारी ऑफलाइन की संस्थाएं जो है, जो बड़िया में चलता है साइंस विजन, या चाड़ी में चलता है, या फिर इमिलिया मोड़ पे जो शिक्षा सारथी एकेडमी चलता है, वहां पर हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग हिंदी और उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट शब्द है, उसका अंग्रेजी भी साथ में लिखाते चलते हैं। जो भी हेडिंग लिखाते हैं उसका भी अंग्रेजी हम लोग साथ में लिखा देते हैं, ताकि आगे आपको आगे स्टडी जब करोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ये क्या है प्रकाशिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, उसके व्यवहार तथा उसके विभिन्न पदार्थों के साथ अंतःक्रिया, जो म्यूचुअल रिएक्शन है, अंतःक्रिया है, उस अंतःक्रिया का स्टडी करते हैं, उससे हम लोग ऑप्टिक्स प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रकाश का विज्ञान भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे प्रकाश का विज्ञान भी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, its behavior and its interaction with different material, it is also known as the science of the light। ठीक है, द साइंस ऑफ द लाइट हम लोग इसको बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये प्रकाशिकी जो है ये विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश के सारे कारनामों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश क्या क्या कर सकता है, प्रकाश के सभी तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, सभी चीजों को समझने वाले हैं। तो आपने शुरुआत में ही देखा कि प्रकाशिकी जो है द साइंस ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का विज्ञान है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि जो आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो अभी साथ साथ में लिखते चलिए, कुछ बाकी लगेगा तो फिर वीडियो अंत होने के बाद उसको लिख लीजिए। और प्यारे बच्चों, ऑफलाइन में जो भी अभी ब्रांच हम लोग इमिलिया मोड़ पे इसको स्टार्ट करने वाले थे, और जगह पे जो हमारी संस्थाएं चलती है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, वहां पर ये टॉपिक तो अभी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, तो इसको लिखते चलिए, तो वहां पर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जो 11th में है अगर वो भी देख रहे हैं तो 11th के साथ साथ आप 12 की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप साथ साथ में ऑनलाइन 12 पे पढ़िए, और ऑफलाइन में जहां पढ़ रहे हैं हम लोग के पास या कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या कर लीजिए, 11th पढ़िए। बेहतर तरीका से आपको टॉपिक वाइज एकदम सीक्वेंस से हम लोग बताने वाले हैं, कहीं पर भी आपको कंसेप्ट लैगिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है जो उसमें आप देख रहे थे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो एक पार्ट था रे ऑप्टिक्स, तो उसको समझ लेते हैं रे ऑप्टिक्स क्या है। तो आपको अभी बताए थे कि प्रकाशिकी के शाखा के अंतर्गत प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानकर उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। मतलब आप देख सकते हैं द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लाइट बाय assuming its travels in a straight lines as a ray।
ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब जो है साथ साथ लिखते भी चलिए। तो आपने देखा कि रे ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी का एक शाखा है। जैसे हमने देखा कि प्रकाशिकी के दो भागों में बांटे थे, कौन कौन, एक तो था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक हमने बताया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ही हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश को क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण मान करके उसके पूरे व्यवहारों को, उसके कारनामों का अध्ययन करते हैं। यानी इस प्रकाश को हम लोग एक सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानकर उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके सारे कारनामों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है भैया, जब प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलने वाली किरण मानोगे तो कुछ घटनाएं होगी। तो क्या होगी हम लोग समझते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कोर फेनोमिना ऑफ रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी की मुख्य घटनाएं। तो मुख्य घटनाओं में, अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। तो पहला जो है रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन जिसको बोलते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हीट अ सरफेस, इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद ऐसे हो सकता है रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। कब, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अपवर्तन, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट जो है वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा में होना चाहिए, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो 2 नंबर रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये भी यहाँ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको हम बता दें कि जो रे ऑप्टिक्स का है, किरण प्रकाशिकी की मुख्य घटनाएं जो है वो क्या है। तो आप पहला समझ लोगे, पहला जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो है वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। मतलब क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, बात को समझ गए। तो ये आपने देखा कि जो रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाशिकी की जो मुख्य घटनाएं हैं वो 3 घटनाएं आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो है आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि मेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम लोग मेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, मुख्य प्रकाशीय यंत्र जो है यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या है। तो आप देख रहे हो मिरर है, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा स्टडी हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, यानी ऑप्टिक्स के अंदर इन सब चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ब्रांच आपने देखा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पहला पार्ट आप देखे थे वो कौन था, वेव ऑप्टिक्स था। तो यह भी जो है प्रकाशिकी की एक शाखा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश को तरंग मानकर स्टडी करते हैं। तो प्रकाशिकी के इस शाखा के अंतर्गत, यानी प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को एक तरंग मान करके क्या किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लाइट बाय ट्रीटिंग इट्स अ वेव। मतलब वेव मानकर, एज अ वेव की तरह ट्रीट करके हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक
फिजिकल ऑप्टिक्स का जो पहला है वो वेव ऑप्टिक्स है, और वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को हम लोग एक वेव मानकर, एक तरंग मानकर, आगे हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसके ट्रांसमिशन के लिए, इसके संचरण के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि प्रकाशिकी क्या है और प्रकाशिकी की मुख्य शाखा यानी प्रकाशिकी तक सीमित रखें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप देखोगे कोर फेनोमेना ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कोर फेनोमेना ऑफ रे ऑप्टिक्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कोर फेनोमेना ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें आप पहला देख रहे हैं इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। तो आगे हम आपको बेहतर तरीका से समझाएंगे कि भैया व्यतिकरण आखिर होता क्या है, व्यतिकरण आखिर होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। तो वेव ऑप्टिक्स का ये कोर घटनाएं हैं। उसके बाद है पोलराइजेशन, यहां पर पी छूट गया है, ठीक है, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। इन सब चीजों का क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो ये रहा व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ये क्या है, वेव ऑप्टिक्स का कोर फेनोमेना है, कोर घटना है। ठीक है, इसके बारे में आपने समझा। इन सब टॉपिक को हम बेहतर तरीका से आगे आपको क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में। अब बताइए इसकी जो मुख्य सिद्धांत जो है, यानी वेव ऑप्टिक्स का जो मुख्य सिद्धांत है वो हाइगेंस का सिद्धांत है। हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, इसको हम लोग बेहतर तरीका से आगे एक्सप्लेन करेंगे कि भैया जो वेव ऑप्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हाइगेंस का सिद्धांत है वो क्या है, कैसे काम करता है, मतलब हाइगेंस के सिद्धांत को बेहतर तरीका से हम लोग समझेंगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा, ऑप्टिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें समझा। अब आपको बता देते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आपके रे ऑप्टिक्स, जैसे आप क्लास 12th के सेकेंड पार्ट में जाएंगे, वो चैप्टर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला ही चैप्टर जो है यानी पार्ट, जैसे आप जानते हो क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स, ये दो पार्ट में है, पार्ट 1 और दूसरा क्या है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक है, और इसमें जो चैप्टर है वो चैप्टर 9 से लेकर के 15 चैप्टर तक, पुराने वाले बुक में कहां तक दिया है 15 चैप्टर, यानी आपका मिल जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम तक, संचार व्यवस्था तक। तो इसमें आपको मिलेगा 9 नंबर। तो 9 नंबर चैप्टर जो है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और इसमें पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में बेहतर तरीका से समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको बता दें आज जो है वो सभी क्लास जो है वो चलने वाले हैं। फिजिक्स के बाद जो है आपका केमिस्ट्री का क्लास चलेगा, और केमिस्ट्री के बाद जो है आपका जो बायोलॉजी का क्लास चलेगा, और बायोलॉजी के क्लास के बाद जो है आपका इंग्लिश का क्लास चलेगा। यानी अभी हम आपको बता दें कि आज जो है वो पूरा क्लास चलेगा, लेकिन कल अल्टरनेट, कल नहीं चलेगा, परसों जो है आपका क्लास चलेगा। तो आपको बता दें कि पहला जो पीरियड है, पीरियड नंबर 1, इसमें आपको आर.के. सर पढ़ाएंगे, आर.के. चौरसिया सर जो है आपको क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाते हैं। और इसका जो टाइमिंग है 6 बजे से लेकर के 6:30 तक, 6:30 तक। उसके बाद दूसरा जो पीरियड है वो इमरान सर का है, इमरान सर। तो इमरान सर आपको क्या पढ़ाते हैं भाई, तो आप सब अब तक जान गए होंगे कौन टीचर क्या पढ़ाता है, केमिस्ट्री। और इनका जो टाइमिंग है वो 6:30 बजे से 7 बजे तक है। ओके, उसके बाद जो थर्ड पीरियड है, थर्ड घंटी जो है, तीसरी घंटी जो है वो बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कौन पढ़ाते हैं, आप जानते हैं चुन्नू सर। तो चुन्नू सर आपको क्या पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और उनकी जो घंटी है वो 7:30 से 8 बजे तक चलेगा। गलत हो गया क्या, 6 बजे से 6:30 से 7 बजे तक,
और यहां पर क्या हो जाएगा, जो चुन्नू सर का क्लास है 7 बजे से 7:30 तक चलेगा। फिर जो चौथी घंटी है वो आपका हबीब सर का है, हबीब सर। तो हबीब सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और उनका जो घंटी का समय है वो 7:30 से 8 बजे तक है, 8 बजे तक है। और लास्ट घंटी जो है वो निषाद सर का है। इंग्लिश पढ़ाएंगे और वो पढ़ाएंगे 8 बजे से 8:30 तक। ओके, तो ये हमारे ड्रीम स्कूल 95+ बैच जो क्लास 12 के लिए स्टार्ट किया गया है, उसका टाइम शेड्यूल है। क्या है, बैच का नाम था क्लास 12 ड्रीम स्कूल 95+ बैच 2027, ठीक है। तो इस बैच में कौन शिक्षक क्या पढ़ाएंगे, टाइमिंग आप देख लीजिए। चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।